सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर कार्मिक व्यक्तिगत विवरण यानी प्रपत्र 10 इस प्रकार भरें व एडिट करें। जी हाँ साथियों, शाला दर्पण के प्रपत्र 10 से आप सभी वाकिफ होंगे। यानी हमारा सर्विस रिकॉर्ड जो है वो शाला दर्पण पर प्रपत्र 10 में ही दर्ज होता है। चाहे न्यू कर्मचारी है या ओल्ड कर्मचारी है, सभी का प्रपत्र 10 भरा जाता है। अभी इसमें कुछ नया ऐड और कर दिया गया है, जैसे पारिवारिक विवरण है और भी कुछ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे स्टाफ सर्विस इंफॉर्मेशन, ये प्रमोशनल डिटेल है, फैमिली डिटेल है, एड्रेस डिटेल है, वेतन डिटेल है, बैंक डिटेल, एसीपी डिटेल, ट्रेनिंग डिटेल, इन सभी में यहाँ पे नो आ रहा है। यानी एन फॉर नो, वाई फॉर यस। यानी जब कब कार्मिक का प्रपत्र 10 इनकम्प्लीट होता है तो यहाँ पे एन शो होगा रेड कलर से। जब हम इसको फिल कर देंगे अच्छी तरह तो ये पूरा वाई शो होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्मिक के प्रत्येक कॉलम में वाई नजर आ रहा है। इसका मतलब इसका पूरा प्रपत्र 10 भरा हुआ है। ये जो नई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो कहाँ और किस प्रकार भरनी है, साथ ही मैं आपको आज प्रपत्र 10 पूर्ण रूप से कैसे भरते हैं वो भी दिखाऊंगा। जब भी नया कर्मचारी ज्वाइन होता है तो उसकी मुख्य मुख्य डिटेल तो भर दी जाती है, लेकिन बाकी वाले कॉलम खाली पड़े रहते हैं। तो प्रपत्र 10 सभी कार्मिकों को भरना आवश्यक होता है, इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा शाला दर्पण पर प्रपत्र 10 आपको किस प्रकार भरना है। अगर आपका पहले से भरा हुआ है तो किस प्रकार एडिट आपको करना है। यहाँ एक और बात मैं आपको पूर्ण रूप से समझा देता हूँ। अगर आप अधीनस्थ कार्मिक है और आप सर्विस रिकॉर्ड में किसी प्रकार का एडिट करवाना चाहते हैं, जैसे आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो वो आप अपने पीओ से संपर्क करके करवा सकते हैं। साथ ही अगर माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक है तो आपका एनआईसी जयपुर से वहां से सही होगा। उसके अलावा दोस्तों आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप अधीनस्थ कार्मिक हैं तो आपको पीओ से अपना प्रपत्र 10 अनलॉक करवाना होगा। अनलॉक करवाने के बाद ही आप एडिट या सेव कर सकते हैं, अन्यथा ये सेव नहीं होगा। अगर आप माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत है, सेकंड या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो आपको अनलॉक करवाने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल लॉगिन में ही आपको मिल जाएगा। तो देखिए साथियों, मैं आपको ले आया हूँ शाला दर्पण की होम साइट पर। यहाँ हमें लॉगिन नहीं करना है क्योंकि ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने के साथ साथ ये स्टाफ लॉगिन में नहीं होगी, क्योंकि ये स्कूल से रिलेटेड है, कार्मिक से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको यहाँ से लॉगिन कर देंगे जैसे हम स्कूल लॉगिन करते हैं उसी तरह। लॉगिन कैसे करते हैं ये दोस्तों मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्कूल लॉगिन किस प्रकार करते हैं। आपका डेली का रूटीन है वो तो काम करते ही हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं शाला दर्पण की होम साइट पर। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो स्टाफ नजर आ रहा है कॉलम, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने पर आपके सामने दोस्तों सब ऑप्शन और खुलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल स्टाफ डिटेल प्रोफाइल एंट्री फॉर्म 10, यानी स्टाफ का प्रपत्र 10 यहीं पे है, यहीं पे भरा जाएगा। इसी को आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपके स्कूल में जितने भी कर्मचारी कार्यरत है उन सभी की यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी नजर आ जाएगी। यहाँ पे उनका नाम, यहाँ पे कार्य और यहाँ पे सेवा अभिलेख, व्यक्तिगत विवरण है, शैक्षिक योग्यता, ये सभी नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर भरा हुआ है तो यस लिखा आएगा, नहीं भरा हुआ है तो नो लिखा आएगा रेड कलर से, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया। अब आपको ये प्रपत्र 10 भरना है या एडिट करना है तो इसके लिए आपको जाना यहाँ कार्य में। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपत्र भरने व एडिट करने के लिए क्लिक करें, तो यहीं से आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपका प्रपत्र 10 खुल जाएगा। आपका 10 प्रपत्र 10 सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया पीओ से अनलॉक करवा लीजिए। अगर आप अधीनस्थ कार्मिक हैं तो उसके बाद ही आप एडिट करना शुरू करें। सबसे पहले कार्मिक का शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार विवरण आ जाएगा। उसके बाद आएगा कार्मिक सेवा अभिलेखों के अनुसार विवरण। यहाँ पे आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप नाम में मिस्टेक है तो यहाँ एडिट कर दें, एम्प्लॉय आईडी सही कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद इसमें जो भी डिटेल है वो आप भर दीजिए। उसके बाद नीचे आ रहा है सत्यापित करें, तो आपको सबसे पहले सत्यापित करना है। सत्यापित करने के बाद दोस्तों आपकी कार्मिक की अन्य व्यक्तिगत जानकारियां मांगी जाएगी, जैसे एसआई नंबर है, जीपीएफ नंबर है, प्राण नंबर है, एनपीएस नंबर है, पैन नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, ये सभी आपको डालनी है। भामाशाह नंबर है, ब्लड ग्रुप है, लिंग, जाति, धर्म, पिता अभिभावक का नाम, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी का नाम, पति पत्नी राजकीय सेवा में है तो उसके प्रकार, ये सभी आपको उसके शायद ही अगर पति पत्नी एम्प्लॉय की आईडी या आपके है यानी सर्विस में है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी भी डालें। उसके बाद दोस्तों जो नई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है हमसे वो ये है कि यहाँ पे अगर आपके द्वारा बीएलओ का दायित्व निर्वहन किया जा रहा है, हाँ या ना। अगर कई शिक्षक ऐसे हैं जो बीएलओ का कार्य कर रहे हैं तो आप इसमें हाँ करेंगे, और विधानसभा क्षेत्र जिसके बीएलओ का दायित्व है तो वो विधानसभा क्षेत्र आप यहाँ से चुनेंगे। और उसके बाद भाग संख्या बीएलओ का दायित्व है
और कार्मिक का इपिक नंबर। अब आपको अपना इपिक नंबर डालना है। यहाँ इपिक नंबर सभी के लिए है, ये नहीं है कि जो कार्मिक बीएलओ है उसी का इपिक नंबर, नहीं, ये कार्मिक सभी का इपिक का नंबर डालना है। इपिक नंबर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में मिलेगा। कार्मिक इपिक के अनुसार विधानसभा क्षेत्र कौन सी है, उसके बाद कार्मिक की पे मैनेजर की एनआईसी यूआईडी डालकर सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। ये डालने के बाद दोस्तों आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। ये डिटेल आपकी सक्सेस हो चुकी है, अब इसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगली डिटेल आपके सामने खुलेगी शैक्षणिक योग्यता की, जिसमें आप अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, ये सभी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ डालने के बाद इसमें भी आएगा सेव और नेक्स्ट का बटन, तो नीचे आप सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। ये देखिए कॉलम नंबर 3 में आएगा प्रशैक्षणिक योग्यता। आप अपनी ट्रेनिंग संबंधी बीएसटीसी, एसटीसी या बीएड जो भी कर रखी है, अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पे डालकर सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये होने के बाद दोस्तों कार्मिक का सेवा विवरण पुस्तिका यानी सेवा पुस्तिका के अनुसार प्रथम लाइन में वर्तमान संस्था में वर्तमान पद पर विवरण लिखें। ये सभी आपको लिखना होता है। तिथि से कार्य ग्रहण समय मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात तिथि तक है, कार्य मुक्ति समय मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात है, कौन सा जिला है, कौन सा ब्लॉक है, और विद्यालय कार्यालय का प्रकार कौन सा है या कार्यालय का नाम क्या है, ग्राम पंचायत शहर का नाम क्या है, राजस्व क्षेत्र का नाम क्या है, मूल पद क्या है, ये सभी डिटेल आपको भरनी होती है। साथ ही आदेश क्रमांक क्या है पदस्थापन के। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि अगर आपने पहले से भर रखा है और आप में किसी प्रकार का एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे एक बॉक्स मिलेगा। ये है वो बॉक्स जिसके अंतर्गत आपका सारा विवरण जो ऊपर हमने देखा वो सारा यहाँ पे रहेगा। अगर आपने पहले से भर रखा है तो तिथि से यानी कार्यग्रहण की तिथि, कार्यग्रहण का समय, तिथि तक, कार्य मुक्ति समय, जिला, ब्लॉक, ये सभी है। अब यहाँ पे कई जो टीचर्स है और कई कार्मिक है वो ये गलती कर देते हैं कि सर यहाँ पे हमारी कैटेगरी चेंज नहीं हो रही है या हमारा कुछ और है वो एडिट नहीं हो रहा है, हमने दोबारा यहाँ ऊपर भर लिया है लेकिन सेव करते हैं तो हमारा सेव नहीं हो रहा है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, यहाँ आप साइड में देख सकते हैं एक एडिट का बटन आ रहा है, एडिट और डिलीट। अगर आपका विवरण पूरा गलत है तो आप यहाँ से डिलीट करके दोबारा भी भर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ एडिट करेंगे, ऊपर बटन आ रहा है एडिट, एडिट करके दोबारा भरेंगे, फिर सेव करेंगे तो यहाँ इस कॉलम में सारे जो आदेश है, क्रमांक है या जो कैटेगरी है वो सारी यहाँ पे आपके शो कर देगी। बात यह है कि आपको एडिट करना आवश्यक है अगर आपका पहले से भरा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट विवरण आपका आता है पदोन्नति का। पदोन्नति ली है तो हाँ या ना जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए, और जिस पद पर हुई है वो पदोन्नति का परित्याग किया है तो वो भी सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आता है एसीपी का विवरण। तो एसीपी यहाँ से आप डाल सकते हैं, एसीपी जितनी प्राप्त हुई है आपको हाँ या ना विवरण आप दे सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है 6D चयन की स्थिति। अगर आपकी 6D हुई है तो हाँ या ना, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर आता है आपका कार्मिक का वेतन संबंधी विवरण है, वेतन आयोग कौन सा है, पे स्केल, मूल वेतन, ग्रेड पे और आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक, वो डालकर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। वेतन विवरण का आपके पास मैसेज भी आ जाएगा अपडेट सक्सेसफुली का, उसको क्लोज कर दीजिए। फिर आपके बैंक विवरण भी आ जाएगा, वो बैंक विवरण डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने खुलती है फैमिली की डिटेल। अब आप अपनी फैमिली डिटेल ये वही शो होगी जो आपने स्टाफ कॉर्नर से डाली है। स्टाफ कॉर्नर आप सभी को पता है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमसे पारिवारिक विवरण फैमिली डिटेल मांगी गई थी, वही डिटेल यहाँ पे वापस आपकी शो होगी। अगर सही है तो आप उसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, अगर कुछ जोड़ना है तो यहाँ से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, फिर नेक्स्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके सामने स्टाफ एड्रेस डिटेल शो होगी। स्टाफ यानी आपकी कार्मिक का निवास स्थान का पता, स्थायी निवास का पता है, साथ में वर्तमान निवास का पता, दोनों आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर दोनों सही है तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव कर लीजिए। और अंत में दोस्तों आपके सामने खुलेगी शिक्षा विभाग द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि से अब तक की जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में आपने भाग लिया है वो सारी ट्रेनिंग है यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। और ये सब करने के बाद यहाँ पे आ रहा है लॉक बटन, तो आप प्रपत्र 10 को लॉक कर सकते हैं। यहाँ व्यक्तिगत विवरण यानी प्रपत्र 10 को लॉक किया जाना भी अनिवार्य है। फाइनल लॉक बटन क्लिक किया जाना है, ये लॉक है तो आप लॉक कर सकते हैं। लॉक करने पर आपके सामने मैसेज आ जाएगा डिटेल लॉक सक्सेसफुली, आप इसको क्लोज कर दीजिए। आपका प्रपत्र 10 पूर्ण रूप से भर गया है। भरने के बाद दोस्तों आप दोबारा चेक भी कर सकते हैं। चेक करने पर आपको यहाँ पे वाई नजर आएगा।
जहाँ पे नहीं भरा है वहाँ एन नज़र आएगा। यहाँ देखिए पारिवारिक विवरण एन लिखा हुआ है, पता एन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाई लिखा हुआ है, यानी यहाँ ये इसकी डिटेल पूर्ण रूप से भरी गई है, इसकी नहीं भरी गई है। तो आप इसको दोबारा भी चेक कर लीजिए आपका प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ है या नहीं है। उसके बाद पीछे आ रहा है प्रिंट का ऑप्शन, तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो साथियों ये था हमारा प्रपत्र 10 को भरने का तरीका, जिसमें कुछ नई चीज़ें हमसे मांगी गई है। हालांकि नई चीज़ जो थी वो स्टाफ लॉगिन द्वारा हमने पहले ही भर दी गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको सत्यापित करके सेव करना है। साथ ही अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।